सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। तो ये है आपकी सीबीएसई क्लास 10th साइंस की सिलेबस फॉर दिस सेशन 2024-25, यानी इस साल जो बच्चे सीबीएसई क्लास 9 से 10th गए हैं एंड नेक्स्ट ईयर 2025 में बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे तो उनके लिए सीबीएसई ने सिलेबस को रिलीज किया हुआ है। क्या है आपकी सिलेबस, तो एक एक करके मैं आपको ये सारा सिलेबस बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जो आपकी साइंस की एनसीईआरटी बुक है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कौन कौन से पोर्शंस हैं, कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, पहले मैं आपको इसके बारे में यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ये चैप्टर 1 है ना, ये आपका केमिस्ट्री है, इसको अपने किताब में नोट डाउन कर लेना। चैप्टर 2 ये भी केमिस्ट्री है, चैप्टर 3 ये भी केमिस्ट्री है और चैप्टर 4 ये भी केमिस्ट्री है। एंड इन चारों चैप्टर से मिला के एग्जामिनेशन में 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से चैप्टर 5 ये आपका बायोलॉजी है, चैप्टर 6 ये भी बायोलॉजी है, चैप्टर 7 ये भी बायोलॉजी है एंड चैप्टर 8 ये भी बायोलॉजी है। एंड एक जो आपका इधर चैप्टर 13 है ये आपका फिर बायोलॉजी है। एंड यहाँ से आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ तक आएगा एंड इससे आपके एग्जामिनेशन में और इन्वायरमेंट से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एंड चैप्टर 9 ये आपका फिजिक्स है, चैप्टर 10 भी फिजिक्स है, चैप्टर 12 भी फिजिक्स है एंड चैप्टर 11 भी फिजिक्स है एंड चैप्टर 12 भी फिजिक्स है। तो यहाँ से फिर आपके एग्जामिनेशन में 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। समझ में आ गया? तो यही आपका जो है ओवरऑल जो पोर्शन है आपका क्लास 10th का है। अगर हम सिलेबस की बात करें, देखो ये सिलेबस है आपका, एक एक करके मैं आपको सिलेबस भी अच्छे से समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले हम केमिस्ट्री के पोर्शन का यहाँ पे बात करते हैं। केमिस्ट्री में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, बता ही दिया, 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 4 चैप्टर कौन कौन से हैं? पहला चैप्टर आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहले आप केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ोगे, फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ये सब के बारे में पढ़ोगे। हाँ, अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना होगा तो ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है, साइंस के सभी चैप्टर को पढ़ाया हुआ है, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जिन बच्चों को देखना होगा देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। 5 टाइप आपको पढ़ना होगा, जिसमें एक आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा भी हम लोग पढ़ना है, जैसे प्रिसिपिटेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये सब के बारे में भी आपको पढ़ना है। देखो आपकी एनसीईआरटी किताब में कोरोजन और रेंसिडिटी वाला पार्ट दिया हुआ है, नई किताब में भी दिया हुआ है, लेकिन सिलेबस में फिलहाल अभी कोरोजन और रेंसिडिटी हमारी नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। और छोटी सी टॉपिक है, पढ़ भी लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में है, पढ़ लेना। हालांकि इससे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा, मे बी कि आपके स्कूल लेवल में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा चैप्टर हम लोग का है एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। अब देखो ये जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले तो एसिड का आप डेफिनेशन पढ़ोगे कि जिसमें भी H+ आयंस होता है वो सारे एसिड्स होते हैं, और जिनमें OH- आयंस होता है वो सब सारे बेस होते हैं। फिर कुछ इसके जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ोगे, कुछ एग्जांपल्स, यूजेज, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, pH स्केल का कॉन्सेप्ट, फिर pH स्केल का क्या, हमारे pH का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में पढ़ोगे। एंड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का वो है कि कुछ केमिकल प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ोगे, उसके यूजेस के बारे में, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बेकिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसका क्या यूजेज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एग्जामिनेशंस में यहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अच्छा देखो, एसिड, बेसिस एंड साल्ट से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। जैसे केमिस्ट्री से हमने कहा कि कोरोजन और रेंसिडिटी डिलीटेड है, जबकि एसिड, बेसिस एंड साल्ट से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। तो तीसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो इसमें आप पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों पढ़ोगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। फिर इसमें रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मेशन आप पढ़ोगे।
फिर आयोनिक कंपाउंड्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस पढ़ोगे एंड कोरोजन एंड इट प्रिवेंशन के बारे में पढ़ोगे। यहाँ पे तो आपको कोरोजन नहीं पढ़ना है, लेकिन कोरोजन फिर आपको यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ना है एंड इससे क्या प्रिवेंशन है ये आपको पढ़ना है। इसमें डिलीटेड में कुछ भी नहीं है, यहाँ आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। देन अगला चैप्टर केमिस्ट्री का क्या आता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब इसमें आपको कोवैलेंट बॉन्डिंग कार्बन कंपाउंड्स में कैसे होता है वो पढ़ना है, फिर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन्स को लेके पढ़ना है, होमोलोगस सीरीज पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर करने किसी के लिए सीखोगे कार्बन कंपाउंड्स का, जिसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप जैसे कुछ हैलोजन्स, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्केन्स और एल्काइंस, इन सब के बारे में सीखोगे। IUPAC नेम यहाँ पे लिखना सीखोगे। एंड फिर डिफ्रेंशिएट आपको करने के लिए सीखना है डिस्यूरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को लेकर, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। एंड फिर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन कंपाउंड्स के, जैसे कौन सा है, कंबसन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को लेकर पढ़ोगे। अगला है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का केवल आपको प्रॉपर्टीज़ और इसका यूजेस पढ़ना है, इसके रिएक्शंस को आपको नहीं पढ़ना है। एंड सोप्स और डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। एंड इससे भी कुछ भी डिलीटेड पोर्शन नहीं है, आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। तो ये केवल 4 चैप्टर हैं जो कि आपको केमिस्ट्री से पढ़ने हैं। एंड ये एक चैप्टर और था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि पहले पढ़ना होता था, लेकिन अब ये टोटली रिमूव्ड है, इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए बायोलॉजी में आ जाते हैं। बायोलॉजी में पहला चैप्टर आपका है लाइफ प्रोसेस, जिसमें आप पहले लिविंग बींग्स के बारे में कुछ जानोगे, फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ना है। डिलीटेड पोर्शन में कुछ नहीं है, यानी कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लेना है, ठीक है। अगला चैप्टर 2 इसका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें आप प्लांट्स के ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में पहले पढ़ोगे, फिर प्लांट हार्मोन्स के इंट्रोडक्शन को समझोगे, मतलब प्लांट हार्मोन्स क्या होता है नहीं होता है इसके बारे में जानोगे, ठीक है। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, जिसमें आप नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में समझोगे। एंड फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ एनिमल हार्मोन्स को लेके जानोगे, ठीक है, कौन कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सब के बारे में यहाँ पे जानोगे। डिलीटेड पोर्शन में कुछ भी नहीं है, यानी कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। अगला चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें आप एनिमल्स और प्लांट्स को लेकर, इसके रिप्रोडक्शन को लेकर, एनिमल्स और प्लांट्स के रिप्रोडक्शन को लेकर पढ़ोगे, जिसमें आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों के बारे में पढ़ना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों का आप एनिमल्स और प्लांट्स के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे। फिर आपको कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की ज़रूरत होती है, उसके बारे में जानो किस चीज़ की ज़रूरत होगी। कुछ मेथड्स है फैमिली प्लानिंग को लेके, इसको बारे में जानोगे। सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स के बारे में पढ़ोगे एंड चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन हेल्थ के बारे में यहाँ पे आप पढ़ोगे, जिसमें आपको प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोग कौन कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ये सब के बारे में यहाँ पे आप पढ़ोगे, ठीक है। इसमें भी डिलीटेड पोर्शन में कुछ नहीं है, यानी कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। चलो नेक्स्ट अगला चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इसमें आपको सबसे पहले हेरिडिटी के बारे में जानना है, फिर मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा हेरिडिटी के लेकर, इसके बारे में जानना है। ये जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है ये डिलीटेड है, इवोल्यूशन आपको नहीं पढ़ना है। अब नया चैप्टर में सिर्फ आपका हेरिडिटी लिखकर आ रहा होगा। फिर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स के बारे में जानना है। सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना है। इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में जानोगे, जिसमें इस चीज़ को समझोगे कि जैसे बेबी बॉय कब होता है या बेबी गर्ल कब होता है, क्या कंडीशन होता है, ये सब के बारे में यहाँ पे समझोगे। सेक्स डिटर्मिनेशन में XX क्रोमोजोम्स, XY क्रोमोजोम्स, ये सब को लेके यहाँ पे दिया हुआ है। डिलीटेड पोर्शन में पूरा आपका इवोल्यूशन वाला पार्ट है, इवोल्यूशन आपको कुछ नहीं करना है। देन बायोलॉजी का एक लास्ट चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट, पूरा चैप्टर पढ़ना है, डिलीटेड में कुछ नहीं है। पहले आप इकोसिस्टम के बारे में जानोगे, कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में जानोगे, ओजोन डिप्लीशन के क्या कारण है, वेस्ट प्रोडक्शन और उसके सॉल्यूशंस के बारे में समझोगे। एंड बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में जानोगे, ठीक है। तो बायोलॉजी का पूरा पोर्शन खत्म हो चुका है। चलिए अब मैं आपको फिजिक्स का जो पोर्शन है वो आपको बताता हूँ। फिजिक्स, चलो इसमें पहला चैप्टर क्या है, लाइट। अब लाइट के 2 पार्ट हैं, एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट टकरा के मुड़ जाना, एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि आर पार लाइट चला जाना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
में आप कुछ कर्व सरफेसेस को लेके पढ़ोगे, फिर इमेज फॉर्म कैसे होता है स्फेरिकल मिरर्स में, इसके बारे में जानोगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, इसमें मिरर फॉर्मूला पढ़ोगे, ठीक है। एंड मैग्नीफिकेशन के बारे में जानोगे, इसमें से न्यूमेरिकल एग्जामिनेशंस में आते हैं, ठीक है। एंड ये जो इमेज फॉर्मेशन है ना मिरर वाला और लेंस वाला, इससे भी क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आता है। एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें आप रिफ्रैक्शन के लॉ के बारे में पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानोगे, फिर स्फेरिकल लेंस के बारे में जानोगे, किस तरह से इमेज फॉर्म होता है स्फेरिकल लेंस में, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन एंड पावर ऑफ ए लेंस, ये सब के बारे में आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ना है, ठीक है। डिलीटेड में कुछ नहीं है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ लेना है ये, ओके। नेक्स्ट अगला चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। पहले आपको ह्यूमन आई में लेंस का क्या फंक्शन है पहले तो ये जानना है, फिर डिफेक्ट ऑफ विजन एंड उसका करेक्शन कैसे करेंगे डायग्राम के साथ आपको यहाँ पे समझना है, फिर स्फेरिकल मिरर्स और उसके लेंसेज का एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे जानना है, फिर रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में जानोगे, एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ के बारे में भी यहाँ पे कुछ समझोगे, ठीक है। अच्छा, ये जो टॉपिक डिलीटेड है वो है कि सनराइज या फिर सनसेट के समय सन का जो कलर होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, तो ये जो था ये आपको पढ़ना तो है, बट इससे बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे मैं आपको फिजिक्स का अगला जो सिलेबस है वो बताता हूँ, जो कि है अगला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको पहले इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लेना, फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये तो हमने यहाँ पे भी बता दिया था। पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस साल 2024 बोर्ड परीक्षा में ऑलरेडी ये आया भी है। रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, जो रेसिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मतलब कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये आपको पढ़ना है। फिर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, इसका क्या डेली लाइफ में एप्लीकेशंस है, ये सब सारा जानना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम जूल्स लॉ भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन आता ही है। एंड इसका क्या एप्लीकेशंस है डेली लाइफ में, ये जानना है। एंड फिर इलेक्ट्रिक पावर एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पी वी आई आर, पी हो गया पावर, बी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, तो ये सब में क्या क्या आपका रिलेशन है, कुछ फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बनता है, ठीक है। डिलीटेड पोर्शन में कुछ नहीं है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ लेना है। अगला लास्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आपको पहले मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ना है, फील्ड लाइंस के बारे में, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जानना है। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में पढ़ोगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल या सोलेनॉइड के बारे में जानोगे, फिर फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में जानोगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है ये जानोगे। अच्छा, राइट हैंड रूल भी है, राइट हैंड थंब रूल है, वो भी आपको पढ़ना है। डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी क्या होता है, ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स ये क्या है, ठीक है, ये सब के बारे में आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ोगे, ठीक है। डिलीटेड पोर्शन में है कि अगर आपके किताब में इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, देखो राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल दोनों में अंतर है। राइट हैंड थंब रूल तो पढ़ना है, लेकिन फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये सब सारे डिलीटेड पोर्शन है, अगर आपके किताब में मिल जाता है तो इसको हटा देना, इसको मत पढ़ना। तो ये हमने आप लोग को पूरा जो सिलेबस है वो बता दिया, बाकी ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपको पढ़ना नहीं है। तो साइंस का कम्प्लीटली सिलेबस हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। हमने ये भी बता दिया है कि कौन सा साइंस में आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में क्या क्या है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एंड जैसे कि मैंने कहा कि अदर सब्जेक्ट की भी हमने सिलेबस ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस देखना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके देख सकते हो। एंड किसी तरह का क्वेश्चन होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, कमेंट जरूर करना, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा जैसे मुझे समय मिलता है तो, ठीक है। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। हमारे चैनल को ना जरूर सब्सक्राइब करके रखे रहना, आगे आप लोग के लिए बहुत ही और अच्छी कंटेंट आने वाली है। थैंक यू, बाय बाय।